कोशिका के प्रकार पे चर्चा करते हैं हम लोग और जानते हैं कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका के प्रकार पे बात करने वाले हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे भैया, टाइप्स ऑफ सेल। ठीक, देखो कोशिका का जो प्रकार होता है, दो प्रकार होता है कोशिका। क्या प्रकार होता है भैया? कोशिका दो प्रकार के होते हैं। ओहो, क्या प्रकार का? दो प्रकार का। एगो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन होता है? प्रोकैरियोटिक। टिक वाला कोशिका का हो भैया? हाँ, वो एकरा में टिक लगल रहता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एकरा में टिक उक नहीं होता है भैया। प्रोकैरियोटिक कोशिका, अंग्रेजियों में वही नाम है, इसको अंग्रेजियों में बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। इसको भी बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। ठीक है भैया? देखो भैया, समझो, प्रोकैरियोटिक को कोई प्रकार में नहीं बांटते हैं। प्रोकैरियोटिक एक ऐसा मतलब कोशिका है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। इस क्लास में हम लोग जानेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिका समझ गया मतलब क्या है, मतलब समझाएंगे अभी तुमको और ज़्यादा डिटेल में। और एगो यूकैरियोटिक होता है, इसका दो प्रकार होता है। क्या प्रकार होता है भैया? दो प्रकार होता है। पहला होता है पादप कोशिका। क्या होता है भैया? पादप कोशिका। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? प्लांट सेल भैया। क्या बोलेंगे? प्लांट सेल। और दूसरा होता है जंतु कोशिका। क्या होता है? जंतु कोशिका। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एनिमल सेल। क्या बोलेंगे भैया? एनिमल सेल। ठीक है भैया, यहाँ तक लिख लिया ना? आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि यूकैरियोटिक सेल, इस सब के बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। सबका चित्र हम लोग समझेंगे, सबका चित्र हम लोग देखेंगे, सब के बारे में जानेंगे। और हम लोग कोशिका के बारे में तो जानिए गए हैं, कोशिका के अंदर क्या क्या रहेगा, तो इस सब के बारे में जान गए हैं क्या क्या रहेगा। खाली मूल रूप से हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में जान लेते हैं, जंतु और पादप के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग का हो जाएगा कोशिका चैप्टर खल्लास ना भैया? तारा यहाँ तक है दे? ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। कोशिका में सबसे पहला प्रकार हम लोग का क्या है भैया? प्रोकैरियोटिक कोशिका। चलो भैया, एकरे जानते हैं। पहले तो इसका चित्र बनाना सीख लो भैया प्रोकैरियोटिक का। चलो भैया सुनो, प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका का संरचना कैसे होता है समझो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारे साथ संरचना बनाते चलो सब, जिसको संरचना सीखना है भैया देखो बनाते चलो। सबसे पहले ऐसे करेगा, एगो लाइन खींचेगा ऊपर, खींच लिया भैया, यहाँ तक खींच लिया भैया। आगे बढ़ते हैं,
हम लोग सीख रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका का संरचना। क्या सीख रहे हैं? संरचना, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक, समझो भैया। उसके बाद इसने लाइन एक और नीचे हम खींचेंगे। खींच दिया भैया? ठीक है भैया। अभी दोनों को मिला दो। मिला दिया भैया? मिलाते चलो। कौन है भाई? बहुत मारेंगे। ऐसे कर लिया यहाँ तक। अब इसको ऐसे करके इधर लेकर आएगा और जिलेबी बना देगा भैया। क्या बना देगा? जिलेबी बना देगा भैया। ठीक, अब इधर से फिर रिटर्न लेकर आएगा इसको। ओहो भैया हो, चमचम चमकेला हो। यहाँ तक लाके छोड़ देगा। अब इसको इसमें मिला देगा। ठीक है, यहाँ तक समझा? आगे बढ़ते हैं। अब इसके यह कोशिका झिल्ली, ठीक, इसके ऊपर पे रहता है कोशिका भित्ति। क्या रहता है भैया? कोशिका भित्ति। कोशिका के चारों ओर क्या रहता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बन गया भैया अपन। अब इसके चारों ओर, इसके सबसे बाहर वाला आवरण में रहता है ग्लाइकोसिस, जो कि इसका सुरक्षा का काम करता है। ठीक है भैया। अब देखो, ये हो गया अपन कौन चीज? ये हो गया कोशिका। कोशिका भित्ति नहीं रे। अरे कोशिका भित्ति है, इसको रंग देगा। ठीक, आप देखो। ठीक, अब इसमें रहता है द्रव भरा हुआ, कोशिका द्रव और लाइसोसोम। सॉरी, लाइसोसोम ने, सॉरी राइबोसोम। और ये एगो रहता है, केवल एगो क्रोमोसोम रहता है भैया। क्या रहता है? केवल एगो क्रोमोसोम। ठीक, केंद्रक उंद्रक किसमें नहीं रहता है? केंद्रक उंद्रक नहीं, मतलब केंद्रक का एगो चीज खाली क्रोमोसोम, डीएनए जिसको बोलते हैं। क्रोमोसोम को जब तोड़ेगा तो अब देखो, इधर तो जगह हुए नहीं बचा भैया हो। इधर से एगो पुचरी निकाल देगा। ठीक, तुम लोग बढ़िया से बना लेना। उधर जगह बचा होगा तो हमारा तो नहीं बना, जब बचा जगह। बरकी टक पुचरी आता है, इसको कहते हैं फ्लैजिला हम लोग। ये क्या करता है? फ्लैजिला उसको तैरने में मदद करता है, आगे बढ़ाने में मदद करता है। और इस पे लगा रहता है सीलिया। समझ में आ रहा है भैया यहाँ तक? ओ भैया, देखो भैया, सीलिया है यो रोइयों के आकार का होता है और यो चलने में ही मदद करता है। सट लगे छे।
अब इसका नामकरण करते हैं भैया। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? सिलिया, इसको फ्लैजिला। ठीक।